दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करने आया हूं और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा विभाग के लोग हैं, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूं और बोलने आया हूं क्योंकि यहां पर अब जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए और ये अभ्यर्थियों के हित की बहुत बड़ी बात है। बात क्या है? आप सब लोग जानते हैं टीआरई 4 की घोषणा है, अच्छी बात है और हम चाह भी रहे हैं कि टीआरई 4 का फॉर्म जो आज एक कई प्रकार की न्यूज आई है, जिसमें आप देख रहे हैं, एक आई है कि सितंबर के प्रारंभ में आएगी टीआरई 4 की वैकेंसी। टेलीग्राम पर सारी चीजें आपको यहां पर दी हुई है ना। उसके बाद यहां पर जो चीजें होंगी उसमें आप देख लीजिए, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक टीआरई के तहत चयनित शिक्षक का योगदान के बाद रिक्ति की गणना जो होगी, ये सब चीज दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो और भी कई सारी न्यूज है, सारे मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिए। तो उसमें जो सारांश है वही कल के ट्वीट का है कि एक तो आपकी टीआरई 4 यहां पर इस साल पूरी होगी, टीआरई 5 अब अगले साल होगी, उससे पहले एस्टेट होगी। लेकिन इसमें और डोमिसाइल पर कहा गया है कि प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी बिहार के स्टूडेंट को। सब बात ठीक है, लेकिन जब अभी टीआरई 4 अभी हो रहा है और जो अभी पुराने सेशंस के जो बच्चे हैं जिनका की जो है डिग्री कंप्लीट हो गया है, वो कहां जाएंगे? है ना। सिर्फ ये कह के कि टीआरई 5 आने वाला है, आप उसके लिए इंतजार करो, उनका अगर आप मौका छीन रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सबसे मैं कहूंगा, एक बार फिर से कहूंगा, आपस में बंटोगे तो सरकार तोड़ेगी और आप जो है वैसे ही वैसे रह जाओगे। इसलिए सभी लोग इस चीज को जरूर कोऑपरेट करिए और मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा, या तो आप प्रो बेसिस पर इनको मौका दीजिए। प्रो बेसिस मतलब आप इनको जो है मौका दीजिए, आगे जब भी आप एस्टेट कराएंगे तो अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो इनकी लग जाएगी चीजें, है ना, ये इनकी नौकरी लग जाएगी। या तो आप पहले एस्टेट कराइए, और आप उस टाइम पर भी साल में 2 बार एस्टेट कराने वाले थे, तो जब टीआरई 5 के पहले एस्टेट जो है वो होने वाली है तो टीआरई 4 के पहले क्यों नहीं? 15 से 20 दिन का प्रोसेस है। तो इसके लिए अभ्यर्थी लोग लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, आगे भी कुछ होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो बहरहाल बाकी चीजें आप जान रहे हैं, है ना। लेकिन अभी यहां पर चूंकि अभ्यर्थी जो है लगातार परेशान है, तो एक बार फिर से 7 अगस्त को, है ना, पटना कॉलेज जो है सुबह में 10 बजे यहां पर आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग अपनी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार उन्होंने डिमांड रखा था गांधी मैदान से चल के, और वहां पर बात भी हुई थी। शिक्षा विभाग क्या कहते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा भी था सचिव ने कि बिल्कुल हमें आदेश मिला है, ये आरटीआई का लेटर है, क्लियर है कि कराना है, लेकिन ये टीआरई 4 के पहले कराना है। इसको लेकर हम सभी लोग अभ्यर्थी के साथ हैं और इसकी जो है निश्चित रूप से घोषणा जल्द से जल्द हो। और अगर सितंबर के स्टार्टिंग में आपका टीआरई आ रहा है तो अगस्त में इसकी प्रक्रिया जो है, एस्टेट की प्रक्रिया पूरी की जाए, मौका लगे अभ्यर्थियों को। हाँ, आप टीआरई 5 जब भी कराएंगे उससे पहले भी आप एस्टेट जरूर कराइएगा, ताकि उस समय तक जितने भी पास स्टूडेंट हैं उनको मौका मिले। और इस टाइम पर या तो आप एग्जाम कराइए या तो आप इनको अपियरिंग मान के मौका दीजिए, किसी न किसी रूप में हमारे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। बात यह है कि जब आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं तो सिर्फ इस वजह से इसी को ना आप टीआरई के लिए ही ना स्टेट होता है, उसी का ना प्री एग्जाम हुआ ये, और तो कुछ है नहीं कि और किसी वजह से तो बच्चे करेंगे नहीं। तो ये कोई नॉर्मल एकेडमिक तो है नहीं। तो अभ्यर्थी को जरूर मौका दिया जाए जब भी आप करा रहे हैं, और जब आप इतने दिनों बाद करा रहे हैं, इस बीच में सेशन बच्चों का निकल चुका है, तो मौका मिलना चाहिए। और इसकी लेटर एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि इसकी जो लेटर है ना, इस लेटर पर आपको देखिए, ऑलरेडी जब सरकार यहां पर बोल चुकी थी, जो लेटर आया था क्या कहते हैं आरटीआई के बाद जो निकल कर आया था कि हाँ ठीक है हम उस पर कराएंगे, तो वो जब लेटर आ चुकी थी तो उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो अभी भी सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, सब कुछ हो गया। तो अभ्यर्थी जो भी लोग यहां पर पटना या पटना के आसपास हैं, जो लोग पहुंच सकते हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस जो है जो धरना में जरूर जाइए, है ना। पटना कॉलेज से के सामने से ये शुरू हो रहा है। और दूसरी बात कि आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी मांग को सभी लोग को रखना है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की दंगा फसाद या अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है। हम टीचर बनने वाले हैं, हमारा पूरा टीचर की तरह हमारा नेचर होना चाहिए। अच्छे से सब लोग करिए और सरकार से जो है उस दिन फाइनल जो है डेट लेकर रहना है। और सरकार से भी मैं कहूंगा कि इस पर हो सके तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और अभ्यर्थियों की मांग पूरी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। टेलीग्राम पर सब लोग जुड़े रहिएगा ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहे। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम है।
बाय बाय।